पेरू एक ऐसा देश है जहाँ के कैदियों को सरकार खाने में मिर्च बिल्कुल ना के बराबर देती है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का ये मानना है कि मिर्च खाकर कैदियों की यौन उत्तेजना बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, जापान के बाद पेरू दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पर डॉल्फिन का मांस खाया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में पेरू देश से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पेरू देश के इतिहास के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि ये देश 1821 से पहले स्पेन की गुलामी किया करता था। यहाँ पर सपना ने काफी अरसे तक राज किया है और उसके बाद 28 जुलाई 1821 में इस देश को आजादी मिली और फिर इस देश की राजधानी लीमा को बनाया गया। आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम पेरू गणराज्य या पेरू रिपब्लिक है, जिसका क्षेत्रफल तकरीबन 4,96,224 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि जितना बड़ा पेरू देश है, इतने बड़े क्षेत्रफल में नीदरलैंड जैसे तकरीबन 30 देश बन सकते हैं। वहीं पेरू देश में रहने वाली तकरीबन 90% से भी ज्यादा आबादी ईसाई धर्म मानने वाली है और बाकी 10% यहाँ पर अन्य धर्म के लोग रहते हैं। वहीं इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो आपको बता दें कि यहाँ पर स्पेनिश, आयमारा और केसुआ बोलने वाले लोगों की आबादी ज्यादा है, इसलिए इन्हीं भाषाओं को ही इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी माना जाता है। आप में से बहुत कम लोगों को ही इस बात की जानकारी होगी कि पेरू एक ऐसा देश है जो वैश्यवृत्ति में पूरी दुनिया में सबसे पहले स्थान पर आता है और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ की सरकार ने यहाँ वैश्यवृत्ति को कानूनन मान्यता दे दी है, जिसके बाद यहाँ पर वैश्यवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पेरू एक गरीब देश है, बल्कि पूरी दुनिया में सोने के उत्पादन में पेरू देश छठे नंबर पर आता है और इसी वजह से पेरू देश की अर्थव्यवस्था भी संभाली रहती है। हालांकि पेरू देश की एक अजीब बात यह है कि साल 1973 में यहाँ की सरकार ने एक फैसला लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के कैदियों को खाने में मिर्ची बिल्कुल नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनका ये मानना था कि कैदियों को मिर्च खिलाने से उनकी सेक्स पावर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने कैदियों को मिर्च देने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। अगर आप दुनिया के 7 अजूबों के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि 7 अजूबों में एक अजूबा पेरू देश में भी है। दरअसल माचू पिच्चू नाम का एक शहर जो पेरू देश के अंदर है, वो काफी रहस्यमय है और उसे देखने के लिए भी आज अच्छी खासी संख्या में पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। हालांकि इस जगह को अजूबा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जगह समुद्र से तकरीबन 8,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और हैरानी की बात यह है कि लोगों को शुरुआत से पता था कि यह जगह मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी सालों तक ढूंढने के बाद भी पेरू देश के अंदर वो लोग इस जगह को नहीं ढूंढ पाए और आखिरकार अब पेरू देश के लोग इस जगह पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब तक उनके मन में यही सवाल है कि आखिर समुद्र से इतनी ऊंचाई पर मौजूद इस जगह को कैसे बसाया गया था और लोग यहाँ पर किस तरह से रहा करते थे। इसलिए साल 2007 में इसे 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया था। वहीं इस देश के रीति रिवाज के बारे में बात की जाए तो ये सुनने के बाद आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि पेरू देश एक ऐसा देश है जहाँ पर जिन पति पत्नी की शादी होने वाली है वो शादी के कुछ दिन पहले एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और उसके बाद फैसला ले सकते हैं कि उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। हालांकि एक अजीब बात यह भी है कि इस देश में नए साल के दिन जितने भी पुरुष होते हैं वो एक दूसरे को अंडरवियर गिफ्ट करते हैं और इस अंडरवियर का रंग पीला होता है और अब इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेरू देश में तकरीबन 3,000 से ज्यादा आलू की अलग अलग किस्में पाई जाती हैं और यहाँ पर मकई की 55 से भी ज्यादा अलग अलग किस्मों में खेती की जाती है और उसके बाद उन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इतना ही नहीं, पेरू ही वो देश है जहाँ पर मछलियों की सबसे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। आपको बता दें कि पेरू देश के अंदर तकरीबन 5,000 से भी ज्यादा मछली की अलग अलग प्रजातियां हैं। आपको बता दें कि पेरू देश कॉफी के उत्पादन में भी दुनिया भर में 8वें नंबर पर आता है, जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेरू देश के लोग काफी ज्यादा कॉफी पीना पसंद करते हैं। हालांकि पेरू देश की एक अजीब बात यह भी है कि पेरू देश की राजधानी लीमा के बीचों बीच 10 फीट की दीवार तैयार की गई है और हैरानी की बात यह है कि इस दीवार के एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि पेरू देश के लोग फुटबॉल के बड़े शौकीन होते हैं और इस बात का अंदाजा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि साल 1964 में पेरू और अर्जेंटीना के बीच एक फुटबॉल मैच हुआ था, जिसमें रेफरी ने एक गलत फैसला ले लिया था और यह फैसला पेरू के लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से पूरे देश में दंगे हुए और तकरीबन 300 लोगों की मौतें भी हो गई। वहीं खान पान की बात करें तो इस मामले में भी पेरू देश बाकी देशों से थोड़ा अजीब जरूर है, क्योंकि यहाँ पर आपको लोग डॉल्फिन का मांस खाते हुए भी नजर आ जाएंगे और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर सुअर का मांस भी बड़े शौक से खाया जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो पेरू देश में हर साल तकरीबन 65 मिलियन से भी ज्यादा सुअर की खपत होती है। पेरू देश का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एक बार शामिल हुआ था, जब एक ही जगह पर ढेर सारे पक्षियों की संख्या को देखा गया था और ये संख्या इतनी ज्यादा थी कि जहाँ पर ये पक्षी थे वो जगह असल में दिखाई भी नहीं दे रही थी, वहाँ सिर्फ पक्षी ही नजर आ रहे थे। ये इस वजह से इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड माना गया। हालांकि आप में से बहुत से कम लोग को ये बात पता होगी कि पेरू देश की इंडीज पर्वत श्रृंखला हिमालय के बाद दूसरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि पेरू देश प्राकृतिक नजरिए से कितना ज्यादा खूबसूरत है। आपको बता दें कि पेरू देश की जनसंख्या आज के समय में तकरीबन 3 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पेरू देश क्षेत्रफल के मुताबिक तो काफी बड़ा देश है, लेकिन पेरू के अंदर सबसे ज्यादा लोग जहाँ रहते हैं वो जगह इस देश की राजधानी लीमा है, जहाँ पर आपको तकरीबन इस देश की आधी आबादी नजर आ जाएगी। तो दोस्तों, ये था पेरू देश, जिसे बहुत से लोग सिटी ऑफ सेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा क्यों
यूं है ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आखिर क्यों पेरू देश की एक जगह को 7 अजूबों में शामिल किया गया था। इसके बारे में भी आप वीडियो के जरिए समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई या वीडियो के जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो पेरू देश को और करीब से जान सके। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आए तो वीडियो सीधा आप तक पहुंचे। धन्यवाद।